अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग नून मीन की जो है रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नून मीन की रीडिंग की थी, उसके बाद हम लोगों ने नून मीन के क्वेश्चन आंसर्स किए और आज की एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज जो रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके LMS पोर्टल में डाउनलोड में PDF फॉर्म में भी मौजूद है, वहाँ पर आप इसको नोट्स की शक्ल में भी ले सकते हैं और आज के लेक्चर में इसको समझने के बाद आप वहाँ से इसको अपने समर पैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पहला है वर्किंग विद वर्ड्स, उसमें उन्होंने कहा है here are some similes that you are familiar with, can you complete them? कुछ ऐसी सिमिलीज है जो जिनसे आप वाकिफ़ हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स की सूरत में वो दी गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि ब्लैंक्स की जो है वो आप जो है वो करें ब्लैंक्स को जो है वो फिल कर सकते हैं, अपने पॉसिबल आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि सिमिलीज होता क्या है। सिमिलीज ये है जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में किसी क्वालिटी की वजह से कंपेयर जब किया जाता है तो हम उस टर्म को लिटरेचर में सिमिली कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है, अब जो है या हम कहते हैं अली शेर की तरह बहादुर है। अली जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और शेर जो है वो एक एनिमल है, लेकिन उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, वो बहादुरी है। तो हम लोगों ने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक कॉमन क्वालिटी की वजह से आपस में जब कंपेयर किया तो इस टर्म को हम लोग सिमिलीज कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिमिलीज जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो दी गई हैं। जो है वो आप यहाँ पर वो अगेन वही वाली बात है कि इसके अलावा अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपको दे देती हूँ। एज वाइट एज स्नो, यानी कि वाइटनेस एक क्वालिटी है और स्नो में भी वो क्वालिटी पाई जाती है, तो वो ऐसा है, वो स्नो है। सिमिलीज में एक चीज़ जो है वो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो डिफरेंट चीज़ों को, उसमें हम लोग एज का या लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं। जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है तो एज का वर्ड या लाइक का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। एज ब्राइट एज अ सन, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज क्लियर एज अ बेल, as soft as silk, as quick as flash, as sound as a bell, as sharp as a knife, as smooth as silk, as dark as night, as poor as dirt, as straight as an arrow। इसी तरह हम लोग लाइक के वर्ड को लेकर भी सिमिलीज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिज वॉइस वॉज लाइक अ थंडर एंड हर हेयर वॉज लाइक अ सिल्क। तो ये लाइक और एज के वर्ड्स के साथ हम दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। आपकी पॉइंट में जो आपने मूवमेंट पढ़ी है वहाँ पर भी सिमिली यूज़ हुई है। बेहतर ये है कि आप दोबारा से रीडिंग करें और ख़ुद सर्च आउट करने की कोशिश करें कि आपकी पॉइंट में जो है वो सिमिली कहाँ पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस है। आपके पास ये कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं और इन वर्ड्स की डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखनी है। बेहतर तरीका ये है कि मैंने आपको ये रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये वर्ड्स को खुद सर्च आउट करें डिक्शनरी से। इससे आपको डिक्शनरी का यूज़ जो है वो बेहतर तरीके से आएगा और बेहतर तरीके से आप डिक्शनरीज को यूज़ कर सकेंगे। एस्ट्रोनॉट हमारा पहला वर्ड है। अ पर्सन ट्रेन टू पायलट, नेविगेट और टेक पार्ट एज अ क्रू मेंबर इन अ स्पेस क्राफ्ट। इसी तरह हमारा दूसरा वर्ड है सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट राउंड द अर्थ, एनी ऑर्बिटिंग बॉडी इन स्पेस। स्पेस शटल है, इसी तरह लॉन्च पैड है, रॉकेट है। ये सारे वर्ड्स हैं और इनके आगे इनकी डेफिनेशंस आपके पास लिख दी गई हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन यू हैव रिटन योर डेफिनेशन कंसल्ट अ डिक्शनरी, अमेंड योर डेफिनेशन इफ नेसेसरी। जब आप अपनी डेफिनेशंस खुद लिख लेंगे तो आप दोबारा डिक्शनरीज को जो है वो असेस करें और उसके बाद अपनी डेफिनेशंस में अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉपी द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए बिलो इनटू योर एक्सरसाइज बुक, थिंक अबाउट द करेक्ट मीनिंग, if in doubt look in our dictionary, find the correct meaning in column
बी, राइट इट अलोंग साइड द वर्ड। ये आपका कॉलम, आपकी बुक में कॉलम की सूरत में जो है ये क्वेश्चन मौजूद है। ए कॉलम दिया गया और बी कॉलम दिया गया। ए कॉलम में वर्ड दिए गए हैं और उसके जो मीनिंग्स हैं वो बी कॉलम में लिख दिए गए हैं। आपने उन वर्ड्स को जो है वो उनके मीनिंग्स को सर्च आउट करके आपस में कॉलम को और उनके सही आंसर कॉलम सी में लिखने हैं। इसका भी बेहतर तरीकाकार यह है कि आप सबसे पहले उस वर्ड को, जैसे कि पहला वर्ड एक्सीलरेट है, तो एक्सीलरेट को आप डिक्शनरी में जाकर जो है वो सर्च आउट करें। डिक्शनरी में जब आप जाएंगे तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा स्पीड अप। तो आप जब कॉलम बी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको स्पीड अप का वर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह आपको वर्ड्स जो है वो मिलते जाएंगे और उनके मीनिंग्स आप ढूंढते जाएंगे और इसी तरह आप सारे वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो कॉलम सी में लिख देंगे। ये मैंने आपको एक रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये आपका सेल्फ जो है वो वर्क है कि आप डिक्शनरी से ये जो वर्ड्स जो हैं वो लें और इनके मीनिंग्स को सर्च आउट करके लिखने की कोशिश करें। जी, नेक्स्ट हमारा सी जो क्वेश्चन है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, प्रोनाउन है। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट प्रोनाउन अर्लियर? आपको याद है आपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था? जी, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल, नाउन क्या होता है कि किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। उसको जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अली एक अच्छा लड़का है, वो अली सुबह सवेरे उठता है, अली स्कूल जाता है, अली क्लास में अव्वल आता है। अब जो रिपीटिशन ऑफ नाउन है ये एक इरिटेशन जो है वो क्रिएट कर रही है। तो हम नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय नाउन की जगह पर कोई वर्ड जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं और यही वर्ड जो है वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नीचे जो कुछ सेंटेंसेस हैं इनमें सबसे पहले तो आपने प्रोनाउंस जो यूज़ किए गए हैं उनको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद आपने देखना है कि वो प्रोनाउन मिस यूज्ड किए गए हैं, गलत इस्तेमाल किया गया है उनको, और उनको करेक्ट फॉर्म करके लिखना है। द टीचर एंड मी क्लियर द क्लासरूम, यहाँ पर जो है वो मी जो है वो आपका प्रोनाउन तो है पर ये रॉन्ग यूज़ किया गया है। इसकी जगह पर मी का सब्जेक्टिव केस जो है वो आना चाहिए था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए था। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होगा द टीचर एंड आई क्लियर द क्लासरूम। हिम एंड हिज डॉग प्लेड इन द पार्क, यहाँ पर हिम और हिज जो है वो आपका प्रोनाउन है, लेकिन जो हिम यूज़ किया गया है वो रॉन्ग प्रोनाउन यूज़ किया गया है। यहाँ पर हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का और हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो दैट्स वाई हम हिम को हिम की जगह पर ही का जो है सब्जेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे। द फाइट वॉज बिटवीन देम एंड वी, यहाँ पर हमारे प्रोनाउन है देम एंड वी। यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट है, जबकि वी सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, जबकि यहाँ पर जो है वो आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या होगा, द फाइट वॉज बिटवीन देम एंड अस। After they came a number of men on horseback, after them came a number of men on horseback। क्या हुआ है कि after they जो यहाँ पर है दे आपका प्रोनाउन है, उसका सही जो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए वो दम होना चाहिए। यहाँ पर दम को हम यूज़ करेंगे। मी एंड द अदर बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है अगेन, तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो आई आएगा मी को काट के। तो आई एंड अदर बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। शी एंड हर फादर हैव टू बी एज केयरफुल एज वी, तो यहाँ पे शी she and her friends have to be as careful as we। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो तीन प्रोनाउन है, she है, her है और we है। तो यहाँ पर we जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसको सही किस तरह करेंगे, हम करेंगे she and her father have to be as careful as us। It was me
हु केम फर्स्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर मी की जगह पर आई आएगा। इट वॉज आई हु केम फर्स्ट। ऑल अस चिल्ड्रन आर ईगर टू प्ले आउट साइड। ऑल अस जो है वो गलत प्रोनाउन मिस यूज हुआ है, इसकी जगह पर आएगा वी आर ईगर टू प्ले आउट साइड। द हेड मिस्टर गिव बॉबर एंड आई आर स्कॉल्डिंग, तो क्या होगा यहाँ पर, द हेड मास्टर गिव बॉबर एंड मी आर स्कॉल्डिंग। लेट ही एंड आई डू द वर्क टुमारो। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर ही और आई की जगह पर हिम और मी लगेगा। ये आपका जो है वो प्रोनाउन वाला पोर्शन था, जो प्रोनाउन मिस यूज किए गए थे उनको सही तरीके से लिखा गया है। और आपकी इस चैप्टर की कंपोजिशन है बेटा, जो कि आपने सेल्फ राइट करनी है। आपकी सारी कंपोजिशन आपकी चैप्टर्स में जो है वो आप लोगों ने सेल्फ राइट करनी है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको क्या कहा गया है यहाँ पर। आपको कंपोजिशन में कहा गया था कि चांद पर ज़िंदगी में अपने तासुरात लिखे कि अगर चांद पर ज़िंदगी होगी तो वो कैसी होगी। आप इसमें साइंटिफिकली मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, आप इमेजिनरी मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, आप पोइम की तरह का एक जो है वो कह सकते हैं कि सेल्फ इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चांद की ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़मीन की ज़िंदगी से कितनी डिफरेंट होगी। आपने सिर्फ एक पैराग्राफ में ये जो है जो आपका पैराग्राफ 5 से 7 लाइन्स का होगा, उसमें आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। पोइम के मटेरियल से आप हेल्प ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं इमेजिन करता हूँ या मैं इमेजिन करती हूँ कि जो है चांद की जो ज़िंदगी है वो ज़मीन की ज़िंदगी से डिफरेंट होगी। चांद की ज़िंदगी में जो है वो ये इस तरह की इमेजिनरी चीज़ें होंगी। आप इसमें जो है साइंटिफिकली जो है वो चीज़ें भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर हम लोगों को स्पेस सूट में घूमना पड़ेगा, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो ज़मीन की तरह आसान नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से हमें हमेशा जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो है वो घूमना पड़ेगा। आप इस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और पोइम की तरह आप इमेजिनरी पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि चांद में हम बादलों के साथ जो है यानी कि इमेजिनेशंस यानी कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चीज़ें भी लिख सकते हैं कि मुझे लगता है कि चांद में हम बादलों के साथ रहेंगे, वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर बर्फ़ जो होगी या पानी जो बर्फ़, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि चांद की जो ज़िंदगी है वो ज़मीन की ज़िंदगी से काफ़ी आसान होगी। हर चीज़ हम जो है वो हमारी पहुंच में होगी, वह साफ़ सुथरी जो है एटमॉस्फेयर होगा। वहाँ पर जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है यहाँ की ज़मीन की ज़िंदगी की तरह वो भाग दौड़ नहीं होगी। वहाँ पर हमेशा रोशनियों में हम लोग रहेंगे और हर वक्त ठंडी हवाएं जो है वो चलती रहेगी और अपने आप को बिल्कुल हम हल्का फुल्का महसूस करेंगे। तो आप दोनों तरह से इस कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फैक्चुअल पॉइंट देना चाहते हैं, साइंटिफिक पॉइंट देना चाहते हैं तो यू कैन डू। अगर आप इमेजिनरी पॉइंट देना चाहते हैं, आप क्रिएट करना चाहते हैं, फैंटेसी क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन डू ऑल्सो। और अगर आप दोनों मिक्सअप देना चाहते हैं तो आप ये कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये एक पैराग्राफ की कंपोजिशन आप लोगों ने सेल्फ राइट अपनी कॉपीज़ में जो है वो करनी है। ये हमारा मूवमेंट का जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो आपका चैप्टर है द नेमिंग ऑफ कैट, उसके साथ जो है आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी और उसकी रीडिंग हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।